अगर आप आगरा मथुरा गए होंगे तो वहाँ पे सुबह सुबह जो नाश्ता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है बेड़ई, यानी कि बेडमी पूरी, और उसके साथ गर्मा गर्म स्पाइसी चटाखेदार बनी हुई आलू की सब्जी। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ़ कपिल। आज मैं आपके लिए वही जो स्ट्रीट फूड है आगरा वाला, मथुरा वाला, वो मैं आपके लिए घर पे लेके आया हूँ। शुरू करते हैं आज की रेसिपी, बेडमी पूरी और आलू की सब्जी। बेड़ई यानी कि बेडमी पूरी बनाने के लिए दो स्टेप्स होते हैं। एक है पूरी का आटा और दूसरी चीज़ जो है वो होती है उसके अंदर उड़द दाल की स्टफिंग। तो यहाँ पे उड़द की दाल लेनी है छिलके वाली, और उसको कम से कम 2 घंटे के लिए आपको पानी के अंदर भिगो के रखना है। तो वो पानी निकाल दिया है और अब दाल को हम पीसेंगे। और बीच में आप दाल को ऊपर नीचे करना ताकि जो बिल्कुल भी पिसी नहीं है दाल वो नीचे चली जाए और वो भी पिस जाए। बिल्कुल इस तरीके से दाल आपकी पिसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, हल्की हल्की दरदरी है बस। नेक्स्ट ये जो उड़द की दाल हमने पीसी है इसको थोड़ा सा मुझे सौते करना पड़ेगा, भूनना पड़ेगा, बिल्कुल ज़रा से तेल में। तेल हल्का सा गर्म हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा दाल की पिट्ठी। जो पिसी हुई दाल है ये जाएगी इसके अंदर, और आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि दाल जो है वो चिपकेगी बहुत। 3-4 मिनट के लिए इसे भूनेंगे और इसके अंदर जाएंगे ढेर सारे मसाले। बस 3 मिनट के बाद आप एक काम करना, इसके अंदर अब मसाले ऐड करना शुरू हो जाना। सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, इसके साथ साथ काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी, हींग, धनिया पाउडर दरदरा पिसा हुआ ये गया, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला। ये एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बेडमी के अंदर, इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो है सौंफ। तो सौंफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। बस खटास के लिए अब डालेंगे हल्का सा अमचूर, कुटी हुई काली मिर्चें। बस इन सारे मसालों के बाद अच्छे से मैं दाल के अंदर मिक्स कर दूंगा। गैस आप चाहो तो बंद कर देना इस स्टेज के ऊपर। और ये जो दाल की पिट्ठी है ना बेडमी के अंदर भरने के लिए बिल्कुल तैयार। बस ये इस तरीके से एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। ये रेडी है अब ये पिट्ठी उड़द की दाल की। इसे मैं निकाल लेता हूँ अलग प्लेट के अंदर क्योंकि इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रा सी कसूरी मेथी भी इसके अंदर हाथों से क्रश करके अच्छे से इसे मिक्स करते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आटा होता है ना रोटी या पूरी बनाने के लिए, ये स्टफिंग बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होगी तो फिर आपकी जो पूरियाँ हैं उसमें से वो स्टफिंग सारी की सारी बाहर तेल में आ जाएगी तलते वक्त। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये मसालेदार खुशबूदार जो पिट्ठी है ना वो तैयार है। और अब तैयारी करते हैं पूरियों के लिए आटा गूंदने की। बेडमी पूरी का जो आटा होता है ना वो बहुत स्पेशल होता है। स्पेशल उसमें क्या होता है कि वो कचौड़ी और जो नॉर्मल पूरियाँ होती है ना उसके बीच का आटा होना चाहिए। उसके अंदर जाएगा मैदा थोड़ा सा। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल रेसिपी है, जैसी ये बनाते हैं ना बाहर बिल्कुल वैसी रेसिपी है। और इसके अंदर मैं डाल दूंगा सूजी। अब इसके अंदर नमक, अजवाइन हाथ से क्रश करके। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मोइन। मोइन या तो फिर तेल का ऐड किया जाता है या घी का। मैं यहाँ पे तेल का ऐड कर रहा हूँ। और मोइन ऐड करना बहुत ज़रूरी है इन पूरियों को खस्ता बनाने के लिए। तो 4 चम्मच भर के इसके अंदर मैं मोइन ऐड कर देता हूँ। बस मोइन इसके अंदर ऐड करने के बाद बिल्कुल ऐसा हो जाएगा ये। अब धीरे धीरे करके इसके अंदर पानी जाएगा और मीडियम मुझे डो चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा वो हार्ड होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट।
आटे की कंसिस्टेंसी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखो, ज़रा सा भी आपको सॉफ्ट लग रहा है ना, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऐड की है सूजी, और सूजी जो है वो पानी पीती है, फूलती है। क्योंकि मैं अब इस आटे को कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसी तरीके से किसी गीले मलमल के कपड़े से, किचन टॉवल से ढक के मैं रख दूँगा। तो इसको ज़रा रेस्ट करने देते हैं 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। अब हम बनाते हैं आलू की सब्ज़ी, वो भी आगरा मथुरा स्पेशल वाली। स्पेशल इसके अंदर क्या होता है, कुछ मसाले होते हैं जो इसके अंदर जाते हैं, जो इसे स्पेशल बना देते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लिया और उसके अंदर हम डालेंगे तेल। तेल ज़रा सा ज़्यादा जाएगा, तो ये गया तेल। तेल गर्म होने के बाद मसालों का सिलसिला हो जाएगा शुरू। सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल दूंगा ज़ीरा, और ज़ीरा जैसे ही क्रैकल होगा इसके अंदर मैं डाल दूंगा हींग, हरी मिर्चें चॉप की हुई, बारीक चॉप किया हुआ या कद्दूकस किया हुआ अदरक, और ये साबुत लाल मिर्चें। हल्का सा भूनेंगे बस 30 सेकंड के लिए। ज़रा सा भूना, फिर इसके अंदर जाएगी फ्रेश टमाटर की प्यूरे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर, हल्दी, दरदरा कुटा हुआ धनिया, ज़रा सा ज़ीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, हल्की सी खटास बहुत ज़रूरी है तो ये आमचूर, और चटपटा और तीखा बनाने के लिए रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में काला नमक भी। अब इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। बस अब ढक देते हैं, 3-4 मिनट के लिए पकने देते हैं, तब तक जब तक टमाटर पक जाएंगे। उसके अलावा टमाटर तेल छोड़ देंगे। आप देख सकते हो तड़के ने तेल जो है यहाँ पे छोड़ दिया है, टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब इसके अंदर उबले हुए आलू जाएंगे जो मैंने छील के रखे हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आप ऐड करना आलू, हाथों से थोड़े थोड़े इसके पीसेस करके, कुछ बड़े कुछ छोटे कुछ बिल्कुल घुटे हुए। आलू ऐड करने के बाद गैस हम बढ़ा देंगे और आलू को अच्छे से करेंगे पहले तड़के के साथ मिक्स। और ये ऑलरेडी इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं, मैं आपको एक कड़छी बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है भाई। बट इसे हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे आगरा में मिलती है ना सब्ज़ी, बेडमी पूरी के साथ, बिल्कुल वैसे। बस आलू हल्के से भुन गए हैं तड़के के साथ। अब इसके अंदर जाएगा ढेर सारा पानी। बेडमी पूरी के साथ जो सब्ज़ी सर्व होती है ना, वो ज़रा सी पतली होती है, तो इसलिए पानी बिल्कुल दिल खोल के बस इसे मिक्स करेंगे। ये देखो, बीच में कहीं ज़्यादा मोटे चंक्स हैं आलू के और कहीं बिल्कुल घुले हुए हैं। इसी तरीके की सब्ज़ी होती है। सब्ज़ी में उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर कुछ फाइनल टचेस, कसूरी मेथी ज़रा सी हाथों से क्रश करके, गरम मसाला, और एंड में काली मिर्च दरदरी कुटी हुई ज़रा सी। इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। सब्ज़ी वहाँ पे अच्छे से पक रही है और यहाँ मैंने कढ़ाई रखी है पूरी तलने के लिए। आंच जो है अभी सिम पे है। शुरू करते हैं यहाँ पे बेडमी पूरी बनाना। ये स्टफिंग है, ये बिल्कुल सेट हो चुकी है अच्छे से और आटा भी सेट हो चुका है। सबसे पहले ज़रा सा मैं तेल डालूंगा काउंटर के ऊपर, बेलन के ऊपर भी मैं तेल लगा लेता हूँ। अब इसमें से तोड़ूंगा मैं। जो नॉर्मल पूरी होती है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है इसका पेड़ा। ये लगा लो आप एक नींबू के बराबर बस। और ये बाकी का आटा आप गीले कपड़े से ढक के रखना, जब ही सूख जाएगा। अच्छा, सब्ज़ी हो चुकी है, गैस हम करते हैं बंद। और यहाँ पे पूरी बनाने के लिए पहले छोटी सी एक कटोरी बनाएंगे। कटोरी के किनारे पतले होने चाहिए और बेस मोटा, क्योंकि इसके अंदर अब जाएगी स्टफिंग। अच्छा, बेडमी पूरी के अंदर है ना,
स्टफिंग बहुत ठूस ठूस के नहीं भरी होती, ये कचौड़ी नहीं है, पूरी है, इसलिए इसके अंदर स्टफिंग थोड़ी सी कम आप रखना। बस एक इस तरीके से छोटी सी आप ये गोली ये इसके अंदर, और अब प्रेस करके आपको इसको सील करना है इस तरीके से। हल्का सा किया राउंड, अच्छे से हम फैला देंगे, हल्के हाथों से प्रेस करना है। तेल लगाया दोनों तरफ। अब बिल्कुल हल्का प्रेशर अप्लाई करना है, अदरवाइज़ जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी। बेडमी पूरी की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होती, क्योंकि मोटी होगी तो अंदर से कच्ची रह जाएगी, पतली होगी तो वो सही से फूलेगी नहीं। ये देखो आप, बिल्कुल इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी, पूरी से थोड़ी सी ज़्यादा। बस यहाँ पे पूरियाँ बना बना के हम रखते रहते हैं, और मैं पहले सारी पूरियाँ बना लूँगा और फिर एक एक करके उसको मैं फ्राई करूँगा। तो बेडमी पूरी तलने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं है, मीडियम हॉट होना चाहिए तेल, क्योंकि अदरवाइज़ फिर क्या होगा, उड़द की दाल की पिट्ठी है अंदर से, तो पूरी अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब केयरफुली हम पूरियाँ तलेंगे, और फ़ौरन आपको कड़छी नहीं मारनी है, थोड़ा सा आप इसको बबल करके ऊपर आने देना, उसके बाद आप इसको हल्का हल्का प्रेस करके फुलाओगे, और दोनों तरफ से पूरी को बिल्कुल वैसे ही सेकना है जिस तरीके से नॉर्मल आप पूरी सेकते हो। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये फूल चुकी है। इस टाइम इसको टर्न करेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से हम सेकेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि फिलिंग भी अच्छे से सिक जाए और पूरी का जो रंग है वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। और ये फर्स्ट क्लास बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, आगरा मथुरा स्टाइल में बेडमी पूरी तल के बिल्कुल तैयार है। और इसको रखते जाते हैं, और तेल का टेम्परेचर आप ध्यान रखना, अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा वेट करना, थोड़ा सा उसको कम होने देना और फिर तलना। बहुत ज़्यादा हाई होगा तो पॉसिबिलिटी है कि पूरी फूले ना। गैस करते हैं बंद। तो यहाँ पे सारी बेडमी पूरियाँ बनकर तैयार है। बाकी का आटा और स्टफिंग आप चाहो तो पूरियाँ बेल के उसको आप फ्रीज़र के अंदर आप डीप फ्रीज़ करके रख सकते हो, और जब मेहमान आए या जब आपका खाने का मन हो, बाहर निकाली, फ्रेश उनको फ्राई किया और खाया। तो ये जो सब्ज़ी बनाई थी ना, इसके अंदर एंड में मैं डालूँगा फ्रेश हरा धनिया। इसे करते हैं मिक्स, और ये हमने डाली सब्ज़ी कटोरी के अंदर, और ये गई पूरियाँ। तो आगरा स्पेशल, मथुरा स्पेशल बेडमी यानी कि बेड़ी, और उसके साथ ही आलू की सब्ज़ी हो गई है बिल्कुल तैयार। आप भी ये ट्राई करो, ये स्ट्रीट स्टाइल ये नाश्ता घर पे। मेरे साथ फीडबैक शेयर करना, कमेंट करके बताना कि ये कैसे बनी, और इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ, आपका अपना शेफ़ कपिल, ओनली ऑन दिल से देसी। और जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।